अब तो केवल दो ही संभावनाएं हैं और दोनों मेरे पक्ष में हैं। या तो नारायण अस्त्र की मर्यादा रखने के लिए महादेव स्वयं पीछे हटेंगे, या फिर नारायण अस्त्र की शक्ति से वो पीछे हटने पर विवश हो जाएंगे। प्रभु, महादेव यदि कृष्ण कवच पर प्रहार करते तभी इतना भयंकर परिणाम ना होता जो अब होने जा रहा है। नारायण शक्ति और शिव शक्ति को तो कभी एक दूसरे के विरुद्ध प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, अन्यथा वो विस्फोट होगा जो समस्त संसार को प्रलय के अंधकार में ढकेल देगा। ऐसा करने से हमें इस असुर को रोकना ही होगा। ऐसा अनिष्ट होगा जिसकी कल्पना भी भयावह है, किंतु युद्ध स्थल में प्रवेश किए बिना, इस युद्ध में हस्तक्षेप किए बिना ये भला कैसे संभव है? ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो वासुदेवाय। प्रभु, कदाचित अब आपके हस्तक्षेप का समय आ गया है। दयानिधान, महादेव पर नारायण अस्त्र का वार। प्रलय होगी, भयंकर प्रलय होगी। प्रभु कुछ कीजिए, अति शीघ्र कुछ कीजिए। ओम नमो वासुदेवाय। मेरा ये नारायण अस्त्र का वार सफल होगा। महादेव के विरुद्ध युद्ध से संसार में उथल पुथल की स्थिति है। अब इस अनर्थ को कौन रोकेगा? हे विघ्नहर्ता, विघ्न को हरिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। एक दूसरे के आराध्य हैं आप, किंतु आपकी शक्तियां एक दूसरे का विरोध करेंगी। क्या करूं? आपने मुझे विवश कर दिया महादेव। हे विघ्नहर्ता गणेश, प्रभु इस विघ्न को हरिए और संसार की रक्षा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। वो कवच जिसे उससे कोई दूर नहीं कर सकता, और वो है उनकी पत्नी देवी तुलसी के अनुपम प्रेम, अपने पति के प्रति उनकी निष्ठा और उनका समर्पण, अर्थात उनके पतिव्रत का कवच। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। पिताश्री, मैं अपने कारण तुलसी को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकता। ओम नमो मुझे उसे उसके तप से उठा देना चाहिए। नहीं पुत्र,
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि वो तो अपने तप से तभी उठना चाहेगी जब तुम इस युद्ध में विजयी होकर वापस लौटोगे। जब तक मेरा पतिव्रत सुरक्षित, उसकी शक्ति सुरक्षित, कैसा भी संकट क्यों ना आ जाए, भयंकर से भयंकर बवंडर ही क्यों ना आ जाए, मैं आपके इस विजय दीपक को कदापि नहीं बुझने दूंगा। आश्चर्य है, दीपक में घृत नहीं, फिर भी उसकी ज्योति स्थिर है। आप सभी ने उस पर इतने आक्रमण किए, किंतु वो सुरक्षित रहा, क्योंकि उसका एकमात्र कारण है देवी तुलसी का पतिव्रत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। सत्य है, देवी तुलसी की तपोशक्ति ने ही मुझे रोका, मुझे आभास कराया कि मैं कृष्ण कवच पर ही प्रहार करने वाला था। तुलसी के कारण ही मैंने समय पर कृष्ण कवच को क्रियान्वित किया, अन्यथा प्रभु महादेव का वार मुझ पर अवश्य होता। तब मैं कदापि सुरक्षित नहीं रहता। किंतु सत्य तो यह है कि उसकी शक्ति ने ही मुझे महादेव का सामना करने के लिए आत्मविश्वास दिया। जब तक शंखचूड़ को ऐसे अनुपम स्नेह, ऐसी निष्ठा, ऐसे पतिव्रत की शक्ति प्राप्त है, वो तो त्रिदेवों के सामने भी अजेय रहेगा। स्वयं देवाधिदेव महादेव उसको पराजित नहीं कर सकेंगे। कल इस युद्ध में स्वयं देवाधिदेव होंगे मेरे सामने, किंतु फिर भी मैं अजय और अमर रहूंगा, क्योंकि तुलसी के पतिव्रत की शक्ति मेरे साथ रहेगी। किंतु अन्य मर्यादाओं से बंधे होने के कारण आप कृष्ण कवच पर तो प्रहार करेंगे नहीं, और देवी तुलसी के पातिव्रत्य के सम्मान में आप उस शंखचूड़ का अंत भी नहीं करेंगे। तो फिर ये अधूरा युद्ध क्यों पिताश्री? युद्ध आरंभ हो जाए तो योद्धा का पीछे मुड़ना उसकी पराजय का सूचक होता है देव सेनापति। इसलिए युद्ध भूमि में मेरा जाना अनिवार्य है, और पतिव्रत की शक्ति के विरुद्ध अस्त्र प्रहार न करना मेरी विवशता। इसलिए मैं देवी तुलसी के पवित्र प्रेम और पतिव्रत पर आँच नहीं आने दूंगा। कल मैं युद्ध का धर्म अवश्य निभाऊंगा, अस्त्र उठाऊंगा, किंतु अपने वार से देवी तुलसी के पतिव्रत को भंग नहीं होने दूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.